दियो यो राह प्रचोदया। बहनों और भाइयों, ये हमारे डिवाई में 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो होने जा रहा है, ये बहनों भाइयों को जलसा नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने 11 कुंड रख लिए और कलश यात्रा निकाल ली और हमने बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए पुण्य ले लिया। नहीं, कहना क्या है, इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है, परिवर्तन चक्र चल रहा है महाकाल का। तो सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा बहनों कि किसी को चिंता हो ना हो, लेकिन हमारे पिता को चिंता है। हमारा पिता जानता है कि मेरे बच्चों को कहाँ पर कैसी आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर कैसी व्याधियां आएंगी, वो हमारा पिता जानता है। एक पिता चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे कहीं ऊंचे उठें, और एक माँ क्या चाहती है, एक माँ भी यही चाहती है कि मेरी प्रत्येक बच्ची आगे बढ़े और हमसे ज्यादा कहीं खुश रहे। यही भाव करते हुए बहनों, जो हमारा पिता है, हमारा भगवान है, हमारा गुरु है, वो अपने मुख से कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हें नहीं मालूम है कि जिस प्रकार से एक गाय जो होती है, स्थल में उसके दूध भरा होता है और इतना ज्यादा दूध भर जाता है कि वो अपने बच्चे को रमा रमा करके बुलाती है, आए मेरे बच्चे आए और मेरा स्तनपान करें। ऐसे ही आज हमारी माँ और हमारा पिता चाहता है, और गुरु जी कहते हैं बच्चों ऐसे ही कुछ मेरे अंदर भी भरा है, मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। तो बहनों, यहाँ 4 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, नियमित उसमें आप आते रहेंगे, निश्चित रूप से आपका और आपका परिवार का कहना चाहिए वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो कि शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा है। बहनों, 21वीं सदी आ रही है, 2026 का कार्यक्रम आ रहा है, इसमें हम जितना अपने को निखार लेंगे, जितना अपने को तैयार कर लेंगे, क्योंकि अमृत वर्षा तो हो रही है, अमृत तो वर्षा तो हो रही है, लेकिन हम खाली के खाली रहेंगे तो कैसे क्या रहेंगे, क्योंकि हमारा पात्र खुला हुआ नहीं है। अपना पात्र खोल करके रखें, सीधा करके रखें, निश्चित ही गुरुदेव की कृपा अवदान वरदान बरसेंगे। सतयुग आने वाला है और सतयुग की तैयारी के लिए, इसके स्वागत के लिए ये सब बहने बैठी हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से सौभाग्य और सुख के मंगलकारी से आप बने पात्र बने रहे, ये भक्तों के साथ अपनी वाणी को प्राप्त करता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टोली को, बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने एक अभी बैठी अभी बोल नहीं दिया। बहनों को बड़ी जल्दी है, भोजन आपको सबसे बाद में मिलना है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। अभी देखो टोली के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिला है। प्रतिदिन कार्यक्रम सायंकालीन जो पावन प्रज्ञा पुराण का रहेगा वो 4 बजे से रहेगा। हम 3:45 बजे अपना कार्यक्रम प्रांगण में पधारेंगे और अपने साथ कम से कम 5 बहनों को लाएंगे। ऐसा सौभाग्य कभी कभी जीवन में आता है, और सौभाग्य किसके जीवन में आता है, जिसके जीवन में भगवान की कृपा बरसती होती है। और भगवान की कृपा किन पर बरसती है, जिनको भगवान पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है, वो किसी के साथ अहित नहीं करता है। हमें जब हम भोर में जागते हैं, उठते हैं, तो सविता देवता के प्रथम दर्शन हम ही कर सकते हैं। और जो 12 बजे सोते हैं और दिन में 10 बजे उठते हैं, उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि जीवन को जागृत सविता देवता है। और सविता देवता के इष्ट जो है बहुत है, वो है गायत्री मंत्र। तो सविता ही गायत्री मंत्र के इष्ट है। तो हमें पावन प्रज्ञा पुराण में कम से कम 5 बहनों को लाना है। 4 बजे से पावन प्रज्ञा पुराण की कथा होगी, कल देव पूजन होगा और 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। तो उस समय